Friends, we have been discussing the teachings of Raman Maharshi, Who Am I? और सेल्फ इंक्वायरी के जरिए हम अपने अंदर आई को सीख करने का, आई के सोर्स पे पहुंचने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जहां से ये आई उठ रहा है, जब मेरी अटेंशन इनवर्ड होती है और मैं जब देखता हूं कि आई कहां से मेरे अंदर अराइज हो रहा है, तो द सोर्स इज द हार्ट। हृदय ही सोर्स है और वही सेल्फ है। तो यदि हमारी कांस्टेंट अटेंशन आई के स्रोत पे रहे, मेरे अंदर जो आई की फीलिंग है वो कहां से उठ रही है, तो मैं एटर्नल आई, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, वहां पे जा सकता हूं, जो कि स्वयं में ब्रह्मन है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि आप उस नित्य पे, उस शाश्वत आई पे पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद जब वहां से वापस आते हैं, तो फिर आपको इस संसार का, इस विविधता का फिर से दर्शन होता है। तो अंदर जाते हैं तो शाश्वत में पहुंच जाएंगे, लेकिन जब बाहर आएंगे तो फिर से यही जगत है। तो इसको कैसे डील करें, ये एक प्रश्न है, जिस प्रश्न का हमको आंसर चाहिए। तो इसका आंसर रमन महर्षि भी देते हैं, बट रामकृष्ण परमहंस ने बहुत अच्छे तरीके से दिया है इसका आंसर, और कलयुग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं रामकृष्ण के गॉस्पेल से पढ़ रहा हूं, ताकि हमारी टीचिंग्स एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हुए होलिस्टिक हो सके, हमारी लर्निंग होलिस्टिक हो सके। सो वो बोलते हैं, रामकृष्ण बोलते हैं, द ऋषिज ऑफ ओल्ड टाइम अटेन्ड नॉलेज ऑफ ब्रह्म। पुराने समय के ऋषियों ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। One cannot have this so long as there is the slightest trace of worldliness. जब तक आपके अंदर थोड़ा भी सांसारिकता का भाव रहता है, तब तक आप उस ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर सकते। How hard the rishis labored. उन ऋषियों ने कितनी कठिन तपश्चर्या की। Early in the morning they would go away from the hermitage. अपने आश्रम से सुबह ही वो सवेरे ही चले जाते थे। एंड वुड स्पेंड द होल डे इन सॉलिट्यूड। और पूरा समय जंगल में एकांतवास में व्यतीत करते थे। मेडिटेटिंग ऑन ब्रह्मन, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मन पर वो पूरी तरीके से ध्यान करते रहते थे। एट नाइट दे वुड रिटर्न टू द हर्मिटेज एंड ईट ए लिटिल फ्रूट और रूट्स। रात को लौटेंगे, थोड़ा सा फल या थोड़ा सा रूट्स, जड़े या जमीकंद खाए। दे केप्ट देयर माइंड aloof from the objects of sight, hearing, touch and other things of a worldly nature. उन ऋषियों ने सारे पदार्थों से, जो इंद्रियों के पदार्थ हैं, देखने का, सुनने का, स्मेल करने का, स्पर्श करने का और टेस्ट करने का, उन सब से अपने को दूर रखा। Only thus did they realize Brahman as their own inner consciousness. तब उनको अपनी चेतना का स्वरूप ब्रह्मन है ऐसा भान हुआ, ऐसा ज्ञान हुआ। ये उन ऋषियों ने जो पहले समय में आश्रम में रहते थे, आश्रम को भी सुबह को छोड़ देते थे और रात को वापस आते थे। और उनका जो इंद्रियां थी, ये सेंस जो ये परसेप्शंस के जो हमारे सेंसेस हैं, इनको किसी भी विषय वस्तुओं में नहीं लगने देते थे। उनका पूरा का पूरा अंतर्मुखी दृष्टि और सॉलिट्यूड में रहना, तब उनको अपने सच्चे स्वरूप का, ब्रह्म का ज्ञान होता था। अब आगे क्या कह रहे हैं, दिस इज गुड फॉर अस ऑल्सो बट इन द कलयुग। लेकिन कलयुग में
मैन बीइंग टोटली डिपेंडेंट ऑन फूड फॉर लाइफ, जीवन के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है, उसको जो है भोजन भी चाहिए। कैन नॉट ऑल टुगेदर शेक ऑफ द आइडिया दैट ही इज द बॉडी। कलयुग में ये पूरी तरीके से इस बात को छोड़ना, इस बात को समझ जाना कि आई एम नॉट द बॉडी, इसको पूरी तरीके से लेश मात्र भी ये ना रहे, ये मुश्किल है। मुश्किल है या असंभव प्रतीत है कि मैं ये बिल्कुल ही अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस से दूर हो जाऊं। इन दिस स्टेट ऑफ माइंड इट इज नॉट प्रॉपर फॉर हिम टू से आई एम ही। इसलिए ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए कहना, उस जिज्ञासु के लिए कहना कि आई एम ही, आई एम दैट ब्रह्मन, वो प्रॉपर नहीं होगा। When a man does all sorts of worldly things, he should not say I am Brahman. कहते हैं कि जब हम सारा चीजें अभी कर रहे हैं, अपनी आजीविका भी संभाल रहे हैं, घर गृहस्थी का भी ध्यान रख रहे हैं, सेल्फ ओरिएंटेड कुछ वर्क भी कर रहे हैं, तो हम कहें कि आई एम दी ब्रह्म, ये शायद पूरी तरीके से सत्य नहीं होगा। Those who cannot give up attachment to worldly things and who find no means to shake off the feeling of I should rather cherish the idea I am God's servant. यदि आप पूरी तरीके से अपने अटैचमेंट्स को नहीं छोड़ पाते, घर गृहस्थी की गतिविधियों को नहीं छोड़ पाते, तो आपको क्या करना चाहिए? दूसरा सब्स्टिट्यूट है आई, जो है ये आई एम दी गॉड सर्वेंट। ये जो मेरा आई है, आई कॉन्शियसनेस, इसको हम सर्वेंट मान ले गॉड का। आई एम हिज डिवोटी, आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम हिज डिवोटी। वन कैन ऑल्सो रियलाइज गॉड बाई फॉलोइंग द पाथ ऑफ डिवोशन। और इस तरह से वो भक्ति के मार्ग से भी गॉड को रियलाइज कर सकता है। तो क्या बात हुई? पहले हम लोगों ने अपने असली स्वरूप को जानने के लिए I am not the body, I am consciousness, I am Brahman, इसके लिए हमने तमाम सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस किया, रमन महर्षि के मार्ग से कोशिश की कि अपने रियल स्वरूप को जाने। रियल स्वरूप जो नित्य है, शाश्वत है और जो ब्रह्मन है। अब जब हमने उसको जान लिया तो हमको ये भी मालूम है कि हमको वापस आना है, वापस हमें इस जगत में आना है। तो जब हम जगत में होते हैं और अपने इंद्रियों से हम बाहर की चीजों से कांटेक्ट करते हैं, तो उस समय जो हमारा ये सेंस ऑफ सेपरेशन आता है, आई बिकम ए पर्सनैलिटी, आई कंसीडर माई सेल्फ ए बॉडी, उस समय इस आई को मैं ये मान लूं आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम द गॉड्स डिवोटी, तो वहां ज्ञान भी हो गया। और जितना बचा खुचा लेश मात्र भी मेरा जो सेंस ऑफ आई है, उसको मैंने सरेंडर करके, समर्पण करके ईश्वर की भक्ति में लगा दिया। तो निर्गुण और सगुण दोनों का मेल हो गया। इसके लिए रामकृष्ण का एक स्टैंजा बहुत अच्छा है, उससे हमारा नॉलेज सर्किल विल बी कंप्लीट। दैट इज ज्ञानी एवं विज्ञानी। ज्ञानी क्या है और विज्ञानी क्या है? उन्होंने कहा द ज्ञानी गिव्स अप हिज आइडेंटिफिकेशन विद वर्ल्डली थिंग्स, डिस्क्रिमिनेटिंग नॉट दिस, ओनली देन ही कैन रियलाइज द ब्रह्मन। ज्ञानी कौन है? जिसने अपना जगत से, अपने शरीर से, जगत की वस्तुओं से सबसे आइडेंटिफिकेशन छोड़ दिया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक जिसका जागृत हो गया। I am not this, I am not this body, I am not this mind, these things are not mine, this world is illusory। तो ऐसा करके not this जो हम सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस में करने का भी कोशिश करते हैं, तो ही रियलाइजेस ब्रह्म, तो ब्रह्मन को रियलाइज करता है, ये ज्ञानी करता है। इट इज लाइक रीचिंग द रूफ ऑफ ए हाउस बाई लीविंग द स्टेप्स बिहाइंड वन बाई वन। जैसे कि आप जो है रूफ पे, छत पे चले जाते हैं
और सीढ़ी का एक स्टेप दूसरा स्टेप उनको पीछे छोड़ जाते हैं। सीढ़ी को, लैडर को पीछे छोड़ा और रूफ पे पहुंच गए। बट द विज्ञानी हु इज मोर इंटीमेटली एक्वेंटेड विद ब्रह्मन, विज्ञानी को और ज्यादा अच्छी तरह से परिचय है ब्रह्मन का, रियलाइजेस समथिंग मोर, उसको और हायर अनुभूति होती है। क्या होती है? ही रियलाइजेस दैट द स्टेप्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल्स एज द रूफ, वो जानता है जिन स्टेप्स के सहारे वो चढ़ के आया रूफ पे, वो स्टेप्स भी उसी ब्रह्मन तत्व के बने हैं जैसे रूफ बनी है, ब्रिक्स, लाइम एंड ब्रिक डस्ट। जिन चीजों से रूफ बना है उन्हीं चीजों से इवन स्टेप्स बने हैं। विज्ञानी ये जानता है। दैट विच इज रियलाइज्ड इंट्यूटिवली एज ब्रह्मन थ्रू द एलिमिनेटिंग प्रोसेस ऑफ नॉट दिस is then found to have become the universe and all its living beings। जो कि इंट्यूटिवली हमने जिसको ब्रह्मन जाना, इंट्यूटिवली नॉट दिस नेति नेति कह के, जो अंत में केवल प्योर कॉन्शियसनेस बचता है, उसको जिसको हमने ब्रह्मन जाना, वही ब्रह्मन वास्तव में वो पाता है। वो इस विविधता से भरे हुए जगत में भी वही ब्रह्मन प्रकट हो रहा है, सारे लिविंग बीइंग्स में भी वही है। द विज्ञानी सीज दैट द रियलिटी विच इज निर्गुण विदाउट एट्रीब्यूट्स इज ऑल्सो सगुण विद एट्रीब्यूट्स। वही ब्रह्मन जो कि निर्गुण है, वही वास्तविकता जो कि निर्गुण है, विज्ञानी जानता वही सगुण हो जाती है। जो निराकार है वही साकार हो जाता है। तो क्या कहते हैं? ए मैन कैन नॉट लिव ऑन द रूफ फॉर ए लॉन्ग टाइम। छत पे बहुत लंबे टाइम तक आप नहीं रह सकते। ब्रह्मन में आपको ब्रह्म का अनुभूति हुआ तो भी बहुत टाइम तक वहां पे नहीं रह सकते। ही कम्स डाउन अगेन, फिर वो उस रूप से निकल के आ जाता है नीचे। दोज हु रियलाइज ब्रह्मन इन समाधि कम डाउन ऑल्सो and find that it is Brahman that has become the universe and its living beings। जो समाधि में चले भी जाते हैं, जब ब्रह्म तत्व में लीन हो जाते हैं, उसके बाद when they come out of that samadhi, they come back to this universe full of names and forms and consider this also not apart from that Brahman। इसको उन्होंने ये कहा कि नित्य, उन्होंने कहा कि एक जो है नित्य है और एक लीला है, ऐसा मानो आप। ब्रह्मन इज नित्य शाश्वत, और जो ये टेम्पररी और रिलेटिव वर्ल्ड है, ये इसको लीला मान लो भगवान की। भक्त जो है इसमें भी उसी ब्रह्मन को, उसी ईश्वर को देखता है। तो यू विल बिकम होलिस्टिक because you cannot totally ignore it। It is not apart from Brahman, only ये उसका आवरण है, ये उसकी लीला है। तो उसको उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट इज द प्रॉपर वन। सिंस दिस आई मस्ट रिमेन, लेट द रास्कल बी गॉड सर्वेंट। वो कहते हैं ये अहंकार चूंकि रहता है जब आप अंतर्मुखी होते हो और कलयुग में बचा रहता है, तो लेट दिस रास्कल बी द सर्वेंट ऑफ द गॉड। इसको, इस आई को ईश्वर का सर्वेंट मानो। कैसे? आई एंड माइन कंस्टिट्यूट इग्नोरेंस। जब आप कहते हो मैं और मेरा, ये अज्ञान है। माई हाउस, माई वेल्थ, माई लर्निंग, माई पोजेशन, the attitude that prompts one to say such things comes of ignorance। जो आई और माइन करता है, मेरी वेल्थ, मेरा अचीवमेंट, मेरा घर, मेरे परिजन, ये सब अज्ञानवश है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, द एटीट्यूड born of knowledge is, O God, thou art the master and all these things belong to thee। House, family, children, attendants, friends are thine। जब कहो हे ईश्वर,
मेरा कुछ नहीं, ओनली आपका है सब, यू आर द मास्टर, इवन दिस बॉडी बिलोंग्स टू यू, एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू। सो नित्य में भी आपका अनुभूति हो गया, नित्य जो तत्व है, और ये अनित्य तत्व है, ये भी ईश्वर की लीला है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, सरेंडर टू गॉड, I become the servant of God. One should constantly remember death. प्रत्येक व्यक्ति को लगातार मृत्यु का भान रहना चाहिए। Nothing will survive death. मृत्यु के समय कुछ भी सर्वाइव नहीं करता। We are born into the world to perform certain duties, like the people who come from the countryside to Calcutta on business. इस वर्ल्ड में हम कुछ समय के लिए कुछ कार्य करने के लिए आए हैं, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस कहें, जैसे कलकत्ता कोई व्यवसायी आता है 2-4 दिन के लिए अपना काम धंधा करने के लिए। इफ ए विजिटर गोज टू ए रिच मैन्स गार्डन, द सुपरिंटेंडेंट सेज टू हिम, दिस इज आवर गार्डन, दिस इज आवर लेक, एंड सो फोर्थ। बट इफ द सुपरिंटेंडेंट इज डिसमिस्ड फॉर सम मिसडीड, he can't carry away even his mango wood chest. He sends it secretly by the gatekeeper. हंसते हैं, कहते हैं कि क्या कोई सुपरिंटेंडेंट होता है किसी बड़े सेठ का गार्डन का, वो कहता है दिस इज आवर गार्डन, लेकिन जैसे ही उसको आउट कर देते हैं तो क्या उसका रहता है? सो एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। आउट ऑफ इल्यूजन आई और माइंड की फीलिंग है। तो इसको टू नटसेल वी विल कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, how to assimilate, how to absorb the knowledge holistically with gyan and devotion. So long as you can understand Brahman, you can stay in self, very good. So far, so long you are not able to forego this non-self totally, the sense of I remains, then let this I be taken as the servant of God, as devotee of God. मैं, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, सब आपका, हे प्रभु सब आपका, सारे का सारा ये मेरा पोजेशन, सब कुछ ही आपका है, मैं केवल आपका सर्वेंट हूँ। एंड द सेंस ऑफ डूअरशिप शुड बी गिवन अप। तो आप नित्य में भी हैं, और जो ये रिलेटिव है जिसको इल्यूजन मानते हैं, इट बिकम्स लीला। इसको कहा इसलिए द डिवोटीज और भक्ति मार्ग में वो सब प्रभु की लीला कहते हैं। जो भी कुछ हो रहा है वो प्रभु की मर्जी से हो रहा है। दाई विल बी डन एज द क्राइस्ट सेज। सो इस तरीके से रामकृष्ण ने बहुत अच्छी तरीके से उस दोनों चीजों को बड़े अच्छी तरह से इसमें समझाया है। कई बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उन्होंने कहा एक जगह, सुक जो थे सुखदेव, सुका एंड अदर सेजेस stood on the shore of the ocean of Brahman and saw and touched the water. According to one school of thought, they never plunged into it. ब्रह्म ज्ञान में वो प्लंज नहीं हुए, केवल किनारे पे खड़े रहे, देखा। Those who do cannot come back to the world again. वंस जो ब्रह्म के ज्ञान में कूद जाते हैं, प्लंज हो जाते हैं, जो समाधि में समाधिस्थ हो जाते हैं, ब्रह्म में हो जाते हैं, लय हो जाते हैं, they cannot come back. So these people have realized that truth. They have again come back to the world and they see it as the Leela of the same God. The same Nirgun becomes Sagun. सारे जो सगुण साकार लोग जो गॉड हैं, they are all manifestation of that Nirgun only, Brahman only. So there is no contradiction as such. Everything can be assimilated. आप जब करते हैं उससे भी आप उसी ब्रह्मन पे पहुंचेंगे, लेकिन सब में पहले ये डस्ट हटाना जरूरी है, नेति नेति से, जो हम लोगों ने सेल्फ इंक्वायरी से डस्ट हटाई, विवेक और वैराग्य से हमें अंतर्मुखी हो, सो दैट आवर अटैचमेंट गेट्स रिड्यूस्ड। और फिर जितना अटैचमेंट बचता है, सेंस ऑफ आई एंड माइंड बचता है, उसको थ्रू सरेंडर, that this I is the servant of God.
उस तरह से उसको डाइल्यूट करना है। तो नित्य अनित्य में एक तरीके से एक एसिमुलेशन हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मन हूं, आई एम दी सेल्फ। और जब मैं बाहर आता हूं, मेरी आंखें खुलती हैं, मैं वर्ल्ड में लगता हूं, तो ये मानूं नो डूअरशिप, केवल ये ईश्वर की लीला है, मेरा कुछ नहीं है। ऑल थिंग्स बिलोंग टू गॉड ओनली, आई एम हिज सर्वेंट, आई एम परफॉर्मिंग द ड्यूटीज विथ नो पर्टिकुलर अटैचमेंट टू इट्स फ्रूट्स, as a servant of God, I am doing it. So इस तरीके से रामकृष्ण परमहंस इस दोनों ज्ञान मार्ग को और भक्ति मार्ग को और आगे कर्म मार्ग को, तीनों को एक दूसरे के साथ एसिमुलेट करते हैं, उसका संयोजन करते हैं। और आज के कलयुग में ज्ञान को एब्सोल्यूट टर्म्स में रियलाइज करना और भी मुश्किल है, क्योंकि हमें आजीविका चलाने के लिए जगत में, संसार में एक्टिविटीज करना होता है। एंड वी कम इन कॉन्टैक्ट विद नेम्स एंड फॉर्म्स वेरी इंटेंसिवली। तो रमन महर्षि की जो नॉलेज है, जो टीचिंग्स है, उसके द्वारा सेल्फ इंक्वायरी से वी ट्राई टू ब्रिंग अवर अटेंशन इनवर्ड। जितना हम लोग इनवर्ड जाएंगे, संसार की जो ग्रिप है उस पर कम होगी, और जो थोड़ी बहुत भी ग्रिप संसार की बची है, उसको ये मान लें, आई एंड माई को छोड़ दें, आई एंड माई को, और अपने को प्रभु का दास समझें, प्रभु का भक्त समझें। एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। मैं और मेरा कुछ नहीं, मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको कुछ नहीं करना। इस भाव से धीमे धीमे हमारा प्यूरिफिकेशन होगा, हमारे अंदर साइलेंस आएगी, हमारे अंदर भक्ति आएगी, हमारे अंदर ज्ञान आएगा। आज हम इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं।